भी जिहाद की बात करती है, पाकिस्तानी फौज भी जिहाद की बात करती है, पर ये अपने बच्चे कभी नहीं भेजते जिहाद के लिए। ये जो 30,000 रुपए की बात है ना कोई तो ऐसा गरीब होगा पाकिस्तान में जिसके लिए 30,000 बहुत बड़ी रकम होगी। आपने ठीक बोला कि 40,000 का बिजली का बिल आता है, पर वो एक मिडिल क्लास की बात कर दी आपने। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है, उनका भी इतना आएगा जो घर में एसी वेसी चलाते हैं। जिस आदमी को अ, ये नहीं पता कि अगली रोटी कहाँ से आएगी, जो डेस्परेट है। और ट्रेडिशनली पाकिस्तान से ऐसे ही लोग आते रहे हैं। आप ये मत समझिए कि पाकिस्तान से कोई डबल पीएचडी आ रहा है यहाँ पे जिहाद लड़ने के लिए। जितने भी फौजी जनरल्स हैं, मैं तो जा चुका हूँ, आई हैव सीन देम इन ऑक्सफोर्ड, आई हैव सीन देम इन किंग्स कॉलेज। ये बड़े बड़े कोर कमांडर और आपके डिव कमांडर, बड़े बड़े जो जनरल हैं, 2 स्टार 3 स्टार, उनके बच्चे तो बाहर जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, और येल में, किंग्स कॉलेज लंदन में, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। बड़ी बड़ी जगह ये लोग जाके पढ़ते हैं। जो आपका जो अशराफिया, जो आपका क्रीम है, अ, उनके उनके बच्चे, और जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा बच्चा तो नहीं कहूँगा, मतलब जो गरीब इंसान हैं, जो गरीब शख्स हैं, गरीब पाकिस्तानी हैं। अब उनको कई तो मैंने खुद ऐसे कश्मीर में लोगों से मिला हूँ जिन्होंने मुझे बताया है, सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टली। हमारे समय तो अफगान ज्यादा आते थे, और कबाइली इलाके वाले लोग ज्यादा थे वहां पे। सूडानीज भी आए हैं, लेबनीज भी आए हैं, चाइनीज, ये सब आते थे एक जमाने में, क्योंकि फेंसिंग नहीं होती थी। और उस जमाने में शुरू हुआ था आतंकवाद, 2-4 ही साल हुए थे, 5 साल हुए थे। तो उस समय तो ऐसे लोग आते, फिर आते चले गए, फिर एक बार बंद हो गए वो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई आरजू जी कि जिस तरीके से एक कॉमन पाकिस्तानी को भेड़ बकरी बना के बोला है कि बेटा ऐसा है कि मैं तो जनरल हूं, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड जाएगा पढ़ने के लिए, तुम्हारा बेटा कश्मीर जाएगा जिहाद के लिए। तो जिहाद गरीब के लिए होता है अर्जुन जी, जिहाद अमीर के लिए नहीं है। वो जनरल के बेटे के लिए नहीं है, वो बिजनेसमैन के बेटे के लिए नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट के बच्चे के लिए नहीं है, वो मीडिया हाउस जो हेड करता है, जिसके एंकर्स शाम को 8-9 बजे 7 बजे चीखते हैं जिहाद जिहाद, वो मीडिया हाउस का जो मालिक है, वो अपने बेटे को नहीं भेजता। वो अपने बेटे को लंदन भेजता है, गरीब के बच्चे को भेजता है, रेड़ी वाले के बच्चे को भेज दिया कि तू जाके जिहाद लड़ाओ, यहाँ पे आके निपट जाते हैं वो। तो ये स्टोरी है। ठीक है, इट्स ऑल राइट। आया है वो, उसको पकड़ लिया, ठीक, इट्स ओके। लेकिन किसी ने बात की है पाकिस्तान से और इस तरह से जो नाम लिया गया है पाकिस्तान के कर्नल का, तो मेरे ख्याल से काफी सीरियस मामला है और इसके ऊपर कोई जवाब आया पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आएगा अर्जुन जी। पाकिस्तान में खुद 26/11 के लिए 3-3 एफआईआर लगा रखे हैं, खुद पाकिस्तानी स्टेट ने फाइल करे हैं। यानी कि पाकिस्तानी स्टेट मानता है कि 26/11 जो हुआ था उस पर पाकिस्तानी मुलव्विस हैं, पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने फाइल करा। हमने जो करा है छोड़ दीजिए, हमने जो अजमल कसाब को फांसी दी छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान ने खुद यहाँ पे एफआईआर फाइल करे हैं। खैर एफआईआर तो मेरे खिलाफ भी फाइल करे हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो अलग चीज है। बट इनके लिए 26/11 वालों के लिए भी फाइल करें वहां पे एफआईआर। उनका क्या कर लिया? कुछ नहीं हुआ। तो इन चीजों का बनता कुछ नहीं आरजू जी, इन चीजों का कुछ भी नहीं बनता। अक्षरधाम अटैक्स का क्या बन गया, पार्लियामेंट अटैक्स का क्या बन गया, कुछ बात नहीं बनेगी इनकी। जो भी करना है इंडिया को ही करना है, और ये बात मैं कहते चला रहा हूँ। मैं जिसको भी मिलता हूँ, जो भी मुझसे बड़े हैं, दे आर इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, इन यूनिफॉर्म, आउटसाइड ऑफ यूनिफॉर्म, मैं तो उनको एक ही बात कहता हूँ कि सर वी आर अलोन, हम अकेले हैं, और हमें जो भी करना है, भारत को जो भी करना है, भारत को खुद करना है। किसी से उम्मीद लगाना, पाकिस्तान से, अमेरिका से, रूस से, किसी से भी उम्मीद लगाना, ये गलत है। आपको खुद अपनी सलाहियत बढ़ानी पड़ेगी और आपको खुद अपना काम करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ-साथ एक और न्यूज़ थी कुछ टाइम पहले की कि मिसाइल जो था वो पाकिस्तान आ गया था टहलता घूमता हुआ, और आपने कहा कि कई लोगों ने कहा जी गलती से हो गया, आपने कहा कि नहीं गलती से नहीं हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी इस तरह की भी स्टेटमेंट थी। लेकिन अभी 3 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है इस बात को इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी वो तो इंटरनल थी। उसमें पाकिस्तान ने अप्रिशिएट करा नहीं करा, अमेरिका ने अप्रिशिएट करा नहीं करा, उससे मतलब ये सवाल ही मुझे समझ में नहीं आया कि
अगर पाकिस्तान ने नहीं अप्रिशिएट करा तो क्या ये थोड़ा सा कौन सा कि ये गाना वाना थोड़ा ना खा रहे हैं, कव्वाली थोड़ा ना सुना रहे हैं कि कोई अप्रिशिएट करेगा। नहीं तो ये सर तो आया कोर्ट तो ऑफ इधर ही इंक्वायरी था से ना, इंडिया। पाकिस्तान में हाँ आया था तो आया। पाकिस्तान ऑब्जेक्शन तो देखिए करेगा। मैं नहीं, पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करेगा, पाकिस्तान का काम ऑब्जेक्शन करना नहीं है, पाकिस्तान का काम है कार्रवाई करना। हम्म, 370-35 से हटाया, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन करा, पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं करी। ठीक है, देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंडिया ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी, बोला कि 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया। आरजू जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने भी आर्टिकल पढ़े, मैंने भी आर्टिकल पढ़े, मीडिया आप भी फॉलो करती हैं, आप भी मीडिया का हिस्सा, मैं भी मीडिया का हिस्सा हूँ। वो जो 3 अफसर थे उनके नाम क्या हैं, आपको पता है? नहीं नहीं पता ना नाम, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। बात यह है कि ये सब जो चीजें हैं, जो पाकिस्तान अगर ऑब्जेक्ट करेगा और पाकिस्तान ये बोलेगा कि नहीं हमें साथ में, शायद आप ये भी जिक्र कर रही थी कि हम साथ में इंक्वायरी करेंगे, वो दिन चले गए। एक बार पठानकोट में अटैक हुआ था और आईएसआई को, जस्ट इमेजिन, इन अ वेरी सेंसिटिव फॉरवर्ड बेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, आईएसआई को इनवाइट करा था कि आप भी आके देखिए, हम आपको सच बात बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे, आप खुद अपनी आईएसआई भेजिए। आईएसआई वाले आए थे पठानकोट बेस पे देखने के लिए, क्या बना उसका? मना कर दिया आईएसआई ने कि हमें ही नहीं। फिर भारत ने बोला कि नहीं, हम खुद देख लेंगे। फिर उस दिन के बाद मोदी जी ने भी मुंह मोड़ लिया और बोला कि साहब ठीक है, अगर ऐसी बात है, हमने, कौन बुलाता है दूसरे मुल्क की खुफिया एजेंसी को अपने एक टॉप सीक्रेट और क्लोजली गार्डेड फॉरवर्ड एयरबेस पे? कौन बुलाता है? कोई नहीं बुलाता, हमने बुलाया। फिर एहसास हुआ कि गलती हो गई, नहीं बुलाना चाहिए था। ठीक है, हमारा मामला हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, इसमें देखिए ये बात कुछ नहीं होगी। ये सब चीजें कि ना जॉइंट इंक्वायरी होनी चाहिए, पता नहीं कौन शगुफ है छोड़ता है। इंडिया मानने वाला जॉइंट इंक्वायरी, इंडिया यहाँ पे अमेरिका की नहीं सुन रहा, चाइना की नहीं सुन रहा, तो ये कुछ नहीं होने वाला आरजू जी, मुझे लगता है भूल भाल जाना चाहिए ये सब ऐसी बातें। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आपके ख्याल से? कौन सा? यही जो कहा है पाकिस्तान ने कि हमें भी साथ मिलाइए और फिर चेक किया जाए जो कुछ भी हुआ था। मतलब ठीक है 3 लोगों को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एतराज है। नहीं, इतराज ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनको भी तो कुछ कहना है, उनको भी तो कुछ कहना है। देखिए, पाकिस्तान कह रहा है कि हम ज्वाइंट करेंगे, पाकिस्तान के पास, दुनिया के पास ब्रह्मोस जैसा वेपन, ठीक है। पाकिस्तान अगर अपने साइंटिस्ट और अपने टॉप इंजीनियर्स भी भेज दे, उनको नहीं पता लगेगा ब्रह्मोस कैसे चलता है, वो क्या देखने आ रहे हैं यहाँ पे? और मैं तो पहले ही कह चुका हूं, जो आपने रिपीट करा था, बिल्कुल। ब्रह्मोस लेकिन ब्रह्मोस जैसा सोफिस्टिकेटेड हथियार अपने आप नहीं चलता। ये कोई अपने आप सवेरे उठा ब्रह्मोस और बोला कि दाग दो पाकिस्तान, ऐसा नहीं। आई डोंट थिंक। हाँ, लेकिन ये आपके यहाँ से कहा गया था, गलती से चल गया। वो हमारे यहाँ हुआ करता था पुराने जमाने में एक ना, कि वो जी बंदूक साफ कर रहे थे तो गोली चल गई, इस तरह की न्यूज आया करती थी बहुत ज्यादा। आजकल थोड़ी कम हो गई है।